हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। हम लोग एक न्यू आइडिया के साथ, न्यू आइडियोलॉजी के साथ, न्यू नॉलेज के साथ हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं और यहाँ पे जो चीज़ भी हमें पढ़ेंगे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसा कि थंबनेल आप लोग देखे भी होंगे कि कोई भी शेयर मार्केट में, क्योंकि देखिए जब से कोरोना आया है और कोरोना आकर के गया है, तब से ये मान करके चलिए कि शेयर मार्केट की जो स्ट्रेंथ है, जो शेयर मार्केट की एक्सेस था, जो शेयर मार्केट के लोगों के पास नॉलेज थी, वो निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैक्सिमम आप देख रहे होंगे इसमें शेयर मार्केट के, आप यूट्यूब देख रहे होंगे, कोई शॉर्ट्स देख रहे होंगे, लोगों से सुन रहे होंगे, डिफरेंट टाइप से। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी है। जिसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली उसको कोई भी मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आप सोचिए कि हजारों हजार लाखों लाख लोग शेयर मार्केट में कोई भी जॉब न करते हुए अपना करोड़पति हैं या वर्क कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि निश्चित रूप से ये एक बिजनेस है और अगर आप पार्ट टाइम चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं फुल टाइम देना तो फुल टाइम भी दे सकते हैं। बट मेरा जो प्रोस्पेक्टिव रहता है कि पार्ट टाइम पर देखा जाए कि यदि आप कहीं पे 10,000 रुपये की, 10 लाख की, 2,000 लाख की जॉब करते हैं तो आपको किस प्रकार से कम टाइम में आपको नॉलेज दिया जाए ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। अगर चीज़ों को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें और ईजी हो जाएंगी और आपको एक जो भी आपकी अर्निंग फील्ड होगा एक और बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए कहीं पर भी इनकम, देखिए इनकम क्या है, एक जगह से है, ओके, एक रास्ता है, लेकिन एक्सपेंडिचर होने के डिफरेंट रास्ते हैं। समझ रहे हैं? एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज़्यादा होना है, वो चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सिक्योरिटी हो, कोई वस्तु परचेज करना हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, कार हो, कुछ भी हो, आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आप एक इनकम से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है कि हमको इनकम की अर्निंग बढ़ानी है, कि सोर्स कितने होना चाहिए। जितना ज़्यादा सोर्स होगा उतना ही आप एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए शेयर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप बैठे बैठे, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, विदाउट एनी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, उसी को मैं रूल के अनुसार लाया हूँ कि यदि 10 रूल ये कोई भी व्यक्ति ध्यान रख लेगा तो डेफिनेटली मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि उसको लॉस नहीं हो सकता है। इस बात की समझ लीजिए और आप लोग देखेंगे भी कि निश्चित रूप से। और मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप लोग इन्वेस्ट करने वाले हों तो ये रूल को हमेशा माइंड में रखिए और लिख करके सेव कर लीजिए। ये स्टेप्स हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। और हम जब भी स्टेप यूज करेंगे, जब भी हम शेयर मार्केट में यूज करेंगे तो ये वीडियो में जो भी बताई चीजें गई हैं उसको हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर चीजें देखते हैं। फर्स्ट पे क्या है? प्रिसाइज नॉलेज। इसका मतलब क्या है? सटीक ज्ञान। ओके, इसका मतलब क्या है कि नॉलेज हो किस चीज का? शेयर मार्केट का। ओके, आप ऐसे समझिए कि आप क्लास LKG से लेकर के आप 10th पास हुए, 12th पास हुए, ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, आप इतना टाइम दिए ना, हो सकता है उसके यूटिलाइजेशन ना कर पा रहे हो। तो इसलिए शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 साल जरूर चीजों को नॉलेज ले लीजिए। ओके, कोशिश करिए कि 2 से 3 साल आप निश्चित पढ़ लीजिए। ओके, चीजों को समझिए, बुझिए, उसके बाद ही आप कोशिश करिए कि हमको शेयर मार्केट में जाना है। ओके, अगर आप 2 साल 3 साल नहीं दे सकते, कम से कम 2-3 मंथ तो दे ही दीजिए। ओके, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि आज सोच रही हैं, अब जब तक इतना दिन से नहीं कर पाए हैं 2-3 महीने और नहीं कुछ करेंगे, 2-3 महीने नॉलेज लें। ओके, तो कुछ नॉलेज लीजिए जिसमें अब डिफरेंट टाइप्स के, इसमें प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हूँ, आप देख लीजिएगा। उसमें मैं बताया हूँ बेसिक चीज़ें कि बिगिनर्स हैं तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, तो उस सब चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला आपको सटीक ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए शेयर मार्केट का। कौन शेयर लेना है नहीं लेना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि शेयर क्या है, क्यों शेयर मार्केट में होता है, किस प्रकार इन्वेस्ट होता है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ओके, तो फर्स्ट क्या रूल रखें आज? प्रिसाइज नॉलेज, सटीक नॉलेज रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है क्लियर गोल। आपके पास जो गोल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में। ओके, माइंड में गोल जो होना चाहिए एकदम क्लियर होना चाहिए
क्या क्लियर होना चाहिए? देखिए दो चीजें हैं। फर्स्ट पर होता है इन्वेस्टिंग, ओके, इन्वेस्टिंग। सेकेंड पे गैम्बलिंग, ओके, या इसको सट्टा कहिए, ओके, या इससे स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन कुछ भी कह सकते हैं। ये चीजें तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है फर्स्ट टाइम में, कि आपको इन्वेस्टिंग पर ध्यान रखना है, गैम्बलिंग पर नहीं, सट्टा पर नहीं। इसका मतलब क्या है कि सट्टा बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो आपको गोल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साल 4 साल 5 साल हम इन्वेस्ट करना है, पैसा हम इन्वेस्ट करने के लिए डाल रहे हैं, न कि गैम्बलिंग के लिए, सट्टा के लिए डाल रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान किस में हो रहा है? इसमें। ऐसा नहीं कि इसमें होगा, इसमें भी होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। ये समझिए कि 99% रिस्की है, ओके, और ये थोड़ा सा कम रिस्की है, ओके। तो हमेशा आपके माइंड में गोल क्लियर रहे कि हम आपको कहाँ पर करना है, इन्वेस्टिंग के लिए। और स्पेकुलेशन कब करिए? जब 2 साल 4 साल 5 साल चीजें बीत गई तब करिए, ओके। तो सेकेंड रूल याद रखिएगा। थर्ड रूल क्या है? क्लियर टाइम। देखिए टाइम मीन्स क्या है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास दो चीजें होंगी, शॉर्ट टर्म के लिए, ओके, और लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। लॉन्ग टर्म हमेशा क्या ध्यान रखना है? शॉर्ट टर्म को ध्यान में नहीं रखना है, ओके। लॉन्ग टर्म पर ध्यान में रखिए, स्टेबल रहेगी मार्केट। क्योंकि मार्केट आप ऐसे समझिए कि भले ही मार्केट 80,000 से 70,000 चली जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको 90,000 ही जाना है, ओके। इसका मतलब डेली पर डे घट बढ़ रही होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब देखेंगे तो मार्केट अपर ही होगी। इसका मतलब क्या है कि तुरंत आपको डिसाइड नहीं करना है कि जल्दी से मार्केट गिर रही है तो हम सेल कर दें, मार्केट बढ़ रही है तो हम और परचेज कर लें, ये सब मत सोचिए। आप एकदम स्थिर रहिए, स्टेबल रहिए, नॉलेज को इन्हेंस करिए और ज़्यादा चीज़ों को देखते रहिए। क्यों? क्योंकि एक वॉरेन बफेट हैं जो शेयर मार्केट में पढ़ रहे होंगे, बफेट, ओके। उनका क्या कहना है कि जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट एक्चुअल में क्या है? जो लोग पेशेंस है, जिनके पास धैर्य है, ओके, और जिनके पास धैर्य नहीं है, ओके, इनका पैसा इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। वो एक क्या है? प्लेटफॉर्म है। शेयर मार्केट क्या है? जो धैर्य जिसके पास नहीं है, उनका पैसा धैर्य रखने वालों के पास, पेशेंस रखने वालों के पास जाता है। इस लाइन को लाइफ टाइम याद रखिएगा कि जिनके पास पेशेंस नहीं है और जिसके पास पेशेंस है, तो मनी का जो ट्रांसफर हो रहा है केवल धैर्य रख नहीं। क्योंकि पैसा धैर्य, क्योंकि देखिए कोई पैसा इसके पास आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? जिसके पास पेशेंस नहीं है, जो एकदम तेजी में है, ये कर दें वो कर दें, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और अपने क्लियर टाइम रखिए कि हमको लॉन्ग टर्म रखना है, धैर्य रखना है, हमको पेशेंस रखना है, ताकि इम्पेशेंस जो लोग हैं उनकी पैसा हम ट्रांसफर कर पाए, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना है थर्ड रूल में। फोर्थ रूल में क्या रखना है? इमोशन कंट्रोल। इमोशन कंट्रोल क्या करना है? वो चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ओके, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, आपको इमोशन, क्योंकि देखिए इमोशन और नॉलेज, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। इमोशन एंड नॉलेज के साथ निगेटिव रिलेशन है। निगेटिव रिलेशन, निगेटिव रिलेशन मीन्स कि जो ही आपके मन पे इमोशन हावी होता है, नॉलेज आपका समाप्त हो जाता है। इस बात को ध्यान रख रहे हैं हमेशा कि जो ही आपके पास इमोशंस हावी आपके माइंड पे होगा, इमोशंस आने लगेगा, दुख सुख खुशी कुछ भी आएगा, ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे, तो समझिए कि आप ज्ञान के अनुसार काम नहीं करें, आपका ज्ञान समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इमोशन जैसे आप गुस्सा में हो, ओके, आप खुश हो, आप दुखी में हो, ओके, इसमें इमोशन अगर ऐसा है तो नॉलेज आपका काम नहीं करेगा। आप कभी देख लीजिएगा, गुस्सा हो रहा होगा, जैसे आप रामायण में देखे होंगे, तो जब श्री राम जी धनुष तोड़ देते हैं तो देखेंगे परशुराम जी आते हैं, तो लक्ष्मण जी उनसे टॉक हो रही होती है, तो देख कहते हैं वो
कि तुम्हारा भाई हमको गुस्सा दिला रहा है और हमारी शक्ति छीड़ कर रहा है, समझ रहे हैं। और ये लाइन को याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि जो ही आपके इमोशंस आएंगे, गुस्सा, आपके नॉलेज समाप्त होने लगेगा। तो हमेशा इन लाइफ में, केवल शेयर मार्केट में नहीं ध्यान रखना है, लाइफ में भी ध्यान रखना है कि आपको हमेशा नॉलेज बढ़ाना है, न कि इमोशंस नहीं रखना है। उसी तरह से मार्केट में है, लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, थोड़ा सा इमोशन को कंट्रोल करिए। प्रॉफिट हो रहा है तो अपना जो रूल बना के रखे हैं, आगे भी बताया जाएगा, इसको ध्यान में रख करके। लॉस भी हो रहा है तो अपना जैसे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ओके, स्टॉप लॉस मीन्स कि इससे नीचे अगर जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये का शेयर खरीदे, पहले से बता दीजिए कि 80 रुपये से नीचे चला जाएगा, हम सेल कर देंगे, वो चाहे कुछ भी हो जाए। आप मान लीजिए कि लगा दिए कि 100 रुपये का शेयर है, 150 चला जाएगा, हम सेल कर देंगे, तो 150 के बाद इमोशन हटा दीजिए, 150 के बाद सेल कर ही दीजिए। ओके, अब वहां मत सोचिए, लालच मत आइए। ओके, उसी तरह से यहाँ स्टॉप लॉस भी लगाइए और अपर सर्किट भी लगाइए। तो इससे क्या होगा कि इमोशन से आप बचे रहेंगे। मीन्स क्या है कि कोई भी चीज है ना, रेगुलरिटी बहुत जरूरी चीज है। रेगुलरिटी, नियमितता, ओके, या डिसिप्लिन, अनुशासन। ओके, अनुशासन, ये बहुत जरूरी चीज है कि जो आप नियम बनाए हैं, रूल बनाए हैं, उनके अनुसार, और रूल है तो रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का जो लोग वीडियो देखे होंगे, मैं बताता हूं हमेशा एक एग्जांपल। जैसे एक टोकरी है, एक टोकरी में आम रखा है केवल। ओके ओके, ऐसे एक आम सड़ जाएगा, सब सड़ सकता है। इसलिए क्या करना है कि डिफरेंट टाइप्स के चीजों को रखना है इसमें। ओके, कि ये टाटा का है तो ये रिलायंस का है, तो ये रिलायंस का टेलीकम्युनिकेशन है, तो टाटा का मोटर है, तो टाटा का सर्विस सेक्टर है, तो ये टाटा का स्टील है। ओके, ये बैंक का है, तो ये किसी और का। डाइवर्सिफिकेशन रखिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना कम रहेगी। क्योंकि किसी में अगर मान लीजिए कि आपको हानि हो रही है, ओके, मान लीजिए कि आप टाटा के कोई शेयर लिए, ओके, और ये मान लीजिए कि किसी कारणवश हानि में जाने लगा, तो और जो शेयर होंगे, ये वाला मान लीजिए ये टाटा का शेयर था, ओके, तो ये बचे रहेंगे और आपको कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान नहीं रखना है कि ऐसा भी नहीं करना है कि 150 कंपनी के लिए लेना है, कि 1000 रुपये लगाए हैं, सोचे हैं कि कई कंपनी के लिए लें, 1 लाख लगाए हैं, कम से कम 50 कंपनी के लिए लें। कम से कम ऐसा मान के चलिए कि 1 लाख रुपए है तो कम से कम 4 या 5 कंपनी का मिनिमम तो ले ही लीजिए शेयर, कम से कम। ओके, तो इससे क्या होगा कि 4-5 कंपनी पर रिस्क डिवाइड रहेगा। जैसे ऐसे समझिए, जैसे आप अकेले हैं तो किसी को मार के आ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। लेकिन देखिए, सब ग्रुप में रहते हैं तो किसी को मार के आ सकते हैं, आपकी शक्ति रहती है, बलवान रहते हैं, एक को दिक्कत हो जाएगी तो दूसरा हेल्प करेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है, डाइवर्सिफिकेशन शेयर में रखिए, डिफरेंट टाइप से सेक्टर चुनिए, गवर्नमेंट सेक्टर चुनिए। और मैं ये सब चीज़ें वीडियो बना चुका हूँ, तो इसलिए जिसको देखना होगा प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है, मैं बहुत अच्छा बनाया हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रूल पे 6, टू मेनी कंपनीज। तो उसी का डाइवर्सिफिकेशन में क्या करना है, कई कंपनी होनी चाहिए। कंपनी क्या होना चाहिए, कई कंपनी में डिवाइड कर दीजिए। ओके, जैसे मान लीजिए कि ये टाटा हो गए, ओके, ये रिलायंस हो गए, ओके, ये मान लीजिए बैंक हैं, ओके, ये मान लीजिए कोई गुड्स वाली कंपनीज है जो यूज करते हैं, टूथपेस्ट है, पेप्सोडेंट है, इस टाइप का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये डिफरेंट टाइप से और कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे कोई सर्विस सेक्टर की कंपनी है, कुछ भी। आप इसको डिवाइड करिए कंपनी में और थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए कि सब में लगाना है। ओके, और इसमें भी डिफरेंट टाइप्स की कंपनी होंगी, टाटा के भी, उसमें भी देखिए, रिलायंस की भी डिफरेंट टाइप्स की होगी, उसमें भी देखिए। कोशिश हमेशा डाइवर्सिफाई रखना है, राइट। कंपनी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, टू मेनी कंपनी। लेकिन मैं बताया ना, हमेशा ध्यान रखना है कि कम से कम 1 लाख लगा रहे हैं तो 4-5 कंपनी, ओके, 10 लाख लगा रहे हैं तो मान के चलिए कि 20-25 कंपनी कर सकते हैं। ऐसे ध्यान रखना है हमेशा, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा कम करिए। ओके, नहीं तो ऐसा होगा कि 2-2 हज़ार रुपये लगाएंगे, कोई फायदा है नहीं, कोई बढ़ भी जाएगा तो क्या फायदा होगा। इसलिए थोड़ा सा इससे बचिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, मंथली इन्वेस्टिंग। देखिए, मंथली इन्वेस्टिंग के मतलब कदापि ये नहीं है कि मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे मंथली करेंगे। ओके, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी इनकम है, ओके, उस इनकम से कुछ पैसा एक जगह सेव करिए। ओके, सेव करिए। और जब मार्केट में कुछ मार्केट
गिर रही है उस समय इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इसका मतलब कि मंथली इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, मार्केट में कब करेंगे इन्वेस्ट? जब मार्केट गिरेगी। पैसा रखे रहिए, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,000, 200, कुछ भी एक दूसरे अकाउंट में पैसा रखिए सेव करके, और ये सोचते रहिए कि कब इस पैसे को लगाना है। तो जब मार्केट लगे आपके हिसाब से मार्केट गिर रही है, थोड़ा गिर गई है 2000 1000 पॉइंट, तो आप इस पैसे को ले जा करके इन्वेस्ट कर दीजिए। हमेशा मत इन्वेस्ट करिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंथली इन्वेस्टिंग के लिए पैसा निकालिए, 2000, 2000, 4000 जो भी, और उसको जो मार्केट गिर रहा है उसी महीने में लगा दीजिए, नहीं गिरा तो अगले महीने में रखिए, लेकिन वेट करिए। ओके, ऐसा नहीं है कि मंथली सर बोले थे तो लगाना ही लगाना है, नो। ओके, तो 7th रूल है, राइट। नेक्स्ट रूल क्या है? र्यूमर्स। आप जानते हैं र्यूमर्स में क्या होता है? अफवाह। ओके, अफवाह। आप जानते हैं अफवाह तो बहुत गलत चीज होती है। ओके, तो अफवाह जो भी फैल रहा है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए, कुछ चीजों को समझिए, जो भी र्यूमर्स है क्या र्यूमर सही है कि गलत है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन देखिए 3 प्रकार की होती है शेयर मार्केट से रिलेटेड। ओके, क्योंकि देखिए एक चीज और बता दें आपको, आप जो हम लोग हमारे से जुड़े होंगे जानते होंगे, मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ और मुझे 7-8 साल से कॉमर्स में पढ़ाता हूँ। ओके, और इवन ये समझिए कि मैं डेरिवेटिव मार्केट पढ़ाता हूँ, मार्केटिंग ही, जो स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव मार्केट है, ऑप्शन ट्रेडिंग, यही सब पढ़ाता भी हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे पता है थोड़ा सा डिटेल्स। और लोग तो जो यूट्यूब बता रहे हैं वो लोग क्या है ना, पढ़े नहीं हैं, समझ रहे हैं, वो लोग बस एक्सपीरियंस लिए हुए हैं कि अच्छा ये करना है वो करना है। हम लोग पढ़ा भी रहे हैं और 2018-17 से मार्केटिंग भी कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो इसलिए दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे पास है। मैं पढ़ा भी रहा हूँ पर डे, और मैं शेयर मार्केट में 2017-18 से कर भी रहा हूँ, तो इसलिए दोनों चीज़ें हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा स्किल है ये सब चीज़ों का। और आप डिफरेंट टाइप की वीडियो देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि रियलिटी कहाँ पे है, मैं कितना अच्छा बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और लोग क्या कर रहे हैं। ओके, देखिए अफवाह में क्या है, इन्फॉर्मेशन है क्या होगा, एक वीक होगा, वीक सेमी वीक होगा, ओके, और एक होगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स जो कंपनी के अंदर की खबर है। ओके, जो हम लोग को तो पता चलने से रहे, समझना है। ये स्ट्रॉन्ग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको पता नहीं चलेगी। वो कंपनी के एम्प्लॉयज है, जो लोग जुड़े हैं, जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो लोग जुड़े हैं, वही बताएंगे कंपनी कैसे चल रही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, नहीं करने वाली है, प्रॉफिट में है कि ब्लैकमेलिंग हो रही है, क्या हो रही है, वो हमको तो पता नहीं चलेगा। बहुत आप नज़दीक जुड़े हुए तो पता चल जाएगा। हम लोगों को ध्यान रखना होता है सेमी और वीक इंफॉर्मेशन पे। वीक मीन्स जो ऑल हो। ओके, जैसे उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है, उसके पास लोन कितना है, कितना कोई लोग शेयर लिए हैं, ये सब सबके लिए है, इसको वीक इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो हम लोग को पहला क्या ध्यान रखना है इसी पे, कि उसको कम से कम ये देख लें कि बैलेंस शीट उसकी प्रॉफिट एसेट्स कितनी है, लोन कितना है, लाइबिलिटी कितनी है, लोन ज़्यादा है कि शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर ज़्यादा है, उसके पास प्रॉफिट कितना है, उसके पास शेयर होल्डर्स कहाँ कहाँ से हैं, फॉरेन वाले हैं कि नहीं हैं। जैसे FFI, जिस कंपनी का FFI ज़्यादा हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझिए कि USA की कोई कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना हो तो क्या आप इन्वेस्ट करना अभी पसंद करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानकारी रखते नहीं हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए जानकारी हो कि नहीं है अमेरिका की ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसका मतलब बहुत अच्छी कंपनी होगी तब ना जान रहे होंगे। तो वैसे ही FI वाले जो विदेश वाले होते हैं वैसे ही होते हैं। जिस कंपनी में FI लगाया है समझ लीजिए कि वो हमारी उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं, तभी वो लगा रहे हैं। तो जब वो लगा सकते हैं तो हम भी लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरा प्रमोटर्स। ओके, प्रवर्तक जिसको कहा जाता है, प्रवर्तक जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो कंपनी बनाए हुए हैं, इनका भी देख लीजिए रेशियो ठीक ठाक है कि नहीं। क्योंकि जो कंपनी को बनाया है उसी के पास यदि शेयर नहीं है तो क्या कंपनी वो अच्छी है? आप अपने से क्वेश्चन करिए। तो इसलिए जब आप शेयर मार्केट में यूज कर रहे हैं पैसा तो देखिए कि प्रोमोटर्स के पास शेयर है कि नहीं, अगर नहीं है मत लगाइए, सिंपल सी बात है। FI और प्रोमोटर्स तो डिफरेंटली देखता रहिए, बहुत सेफ रहना है तो। ओके, तो ये सब चीज़ों को आपको सेमी वीक मीन्स कि कुछ हो सकता है कि इंडिविजुअल जैसे डिविडेंड की जानकारी हो कि अभी घोषित होने वाला हो सकता है पता चल जाए। ओके, तो ये सेमी वीक में चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। 8 रूल पता चल गया कि र्यूमर जो भी फैले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के अनुसार थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए। ओके, नेक्स्ट क्या है, बाई शेयर स्टेबल कंपनी। देखिए कंपनी कोई भी बाई कर रहे हैं, एक काम मेरा बस करिएगा, हमेशा मैं बताया भी हूँ पिछले
म्यूचुअल फंड्स वाला में, इसमें हमेशा देख रखिए कि कंपनी की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट, ओके, वो कम से कम 15 से 20 साल ओल्ड होनी चाहिए। इस लाइन को हमेशा ध्यान रखिए। ओके, इसका मतलब कि कम से कम 2005 से पहले की कंपनी होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद अगर लगा रहे हैं तो कम पैसा लगाइए, सिक्योर पैसा लगाइए, जिसका काम ना हो वो पैसा को लगाइए। ओके, और इससे पहले अगर कोई कंपनी चल रही है, स्मूथली वर्क कर रही है, तो कोई सोचना नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिए, इसको 2005 से पहले कोई कंपनी एस्टेब्लिश हुई है, उसका अच्छा गुडविल है। अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे समझिए, जिस कंपनी को देखते हो, सुनते हो, ओके, या जिसका प्रोडक्ट प्रयोग करते हो, कुछ भी, या तो उस कंपनी को देख रहे हैं, या तो उस कंपनी के बारे में सुन रहे हैं, या तो उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उस तीनों को ध्यान में रखते हुए कंपनी में इन्वेस्ट करिए। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि आप सुबह उठते हैं, स्टूडेंट यूज करते हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जियो का यूज करते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विस में यूज कर लीजिए। टाटा की कार देखते हैं, टाटा की कार में यूज करिए। टाटा के स्टील देखते हैं, ओके। तो जो चीज़ें ऐसा कभी नहीं सुनना है, जिससे कभी कभी क्या होता है कि आप फोन में बात करिए, हाँ इसमें लगा दीजिए, अरे उस कंपनी के बारे में जानो तो क्या बनाती है वो, मतलब कि जहर बना रही है कि बारूद बना रही है, क्या बना रही है, ये तो जानते रहिए कम से कम। तो कंपनी को पहला जानना है, ओके, जानना है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेबल देखना है कि है कि नहीं है। जिस कंपनी के बारे में न जानते हैं उस कंपनी में कदापि इन्वेस्ट मत करिए। वो कब करिए, 10 साल 5 साल बाद। जानते हैं उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि नई कंपनी है, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको मैं सिक्योर इन्वेस्टमेंट रूल बता रहा हूँ, ओके। रिस्क लेने के लिए तो हज़ारों रूल हैं, ओके, उसकी बात होगा भी, नेक्स्ट कभी बात करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर मैं स्टेबल की बात कर रहा हूँ कि जो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये बात है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट, फिक्स सेलिंग प्राइस। देखिए फिक्स सेलिंग प्राइस मीन्स ये है कि जो मैं बताया था बीच में एक पॉइंट आता था उसमें, कि दो चीज़ें हैं। जब आप मान लीजिए कोई शेयर परचेज किए, मान लीजिए 100 रुपये का, तो आप स्टॉप लॉस पहले से लगा लीजिए, लगभग कोशिश करके। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का परचेज करेंगे तो 90 रुपये आ जाएगा, तो स्टॉप लॉस, ओके। इसका मतलब क्या है कि जो ही 90 से 89 हुआ, ओके, तुरंत शेयर को हम सेल कर देंगे। इस बात को ध्यान रख रखना है। इसका मतलब क्या है कि रूल पहले से बना लीजिए कि हमको इतना परसेंट से नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, चाहे जो हो जाए। अब ये मत सोचिए कोई बता देगा नहीं तो बढ़ेगा, थोड़ा रखे रहो, ये काम नहीं। क्योंकि जिसकी कमर टूट जाती है ना, वो बढ़ता जल्दी नहीं है, ऐसे समझिए। जिस शेयर की कमर टूट गई उसका बढ़ना नहीं है। इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये का शेयर है, 50% गिर गया, कितना आ गया ये, 50% गिरा तो 50 रुपये पे आ गया ना। अब आप ये सोचिए इसको 50 से 100 होने के लिए कितना परसेंट बढ़ेगा, समझ रहे हैं, 100%। तब जाकर कोई, आप समझ रहे हैं बात, कि गिरा 50% में 50 आ गया, लेकिन बढ़ना कितना है, 100%। आप सोचिए 50% जो गिरा हो 100% बढ़ेगा इतना जल्दी, नहीं बढ़ेगा। और इस बात को लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि गिरने के लिए तो 50% की जरूरत पड़ती है, और उस प्राइस को प्राप्त करने के लिए, 100 प्राप्त करने के लिए 100% बढ़ना है, तभी तो 50 रुपये बढ़ेगा। 50 का 100% कैलकुलेट करेंगे तभी तो 50 रुपये होकर 100 रुपये हो जाएगा। ये सोचिए, इसका मतलब क्या है कि घटता बहुत जल्दी है, बढ़ता स्लो स्लो है, और बढ़ना जरूरी ज़्यादा है, ओके। इसका मतलब क्या है, 100 से 50 होने के लिए 50% गिरना है, लेकिन 50 से 100 होने के लिए 100% बढ़ना है, तब जाके बढ़ेगा 100। तो समझ रहे हैं, इसका डबल बढ़ना है ना। तो इसलिए अब 50% जो शेयर प्राइस गिर गई, 100 की प्राइस 50 पे आ गई, उसको 100% बढ़ना इतना आसान समझ रहे हैं, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए इस थ्योरी को हमेशा नॉलेज में ध्यान रखिए, नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हमेशा बढ़ी रहेगी, ओके। तो ये सब चीज़ों को आपको प्राइस, स्टॉप प्राइस, मान लीजिए बढ़ने का प्राइस है तो आप रख लिए कि 120 जाएगा, उसके बाद बेच देंगे, बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा शेयर खरीदिए। 5-6 हज़ार कंपनी लिस्टेड है, उसमें दूसरी कंपनी शेयर खरीदिए, ओके। तो इसमें दिक्कत नहीं। हाँ, जिस कंपनी पर आपको विश्वास है उस पर लॉन्ग टर्म पर रखिए, जैसे टाटा पर विश्वास हो, रिलायंस पर विश्वास हो, SBI विश्वास हो, कोई और कंपनी HL है, इस सब पर विश्वास है, रखिए, कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि कुछ अपना डिसाइड कर लीजिए कि हमको इतना दिन रखना है, इतना साल रखना है, इतना प्राइस तक रखना है,
ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, कि कौन कौन से रूल को ध्यान में रखना है। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट हमको है कि जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जो भी ये 10th रूल बताया हूँ उसको हमेशा कॉपी में लिख लीजिए या कहीं सेव कर लीजिए। इस वीडियो को ना तो डाउनलोड कर लीजिए, और जब कभी भी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं इसको ध्यान में रखते हुए कि पहला क्लियर हो गया, दूसरा रूल पता चल गया, तीसरा रूल पता चल गया, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। आपको मैं गारंटी बता रहा हूँ कि आपका लॉस नहीं होगा। और जो लोग इस वीडियो को फुल देखे होंगे वो लोग जान भी रहे होंगे कि ये कितनी अच्छी बात है मार्केट की जानकारी लेने के लिए। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।